पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के दिग्गज बीजेपी के नेता प्रोफेसर रामबिलास शर्मा पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव जिनके साथ है। बातचीत करेंगे रामबिलास शर्मा जी से। आज ये चंडीगढ़ आए हुए हैं। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू धरनी जी। शर्मा जी, राज्यसभा के चुनाव है। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने तो कैंडिडेट खड़े किए ही किए। कार्तिक शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आए, उनके आने के बाद अब आपको क्या लगता है, सिनेरियो क्या रहेगा? देखिए धरनी जी, भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में, अब हरियाणा में हमने अपना अधिकृत जो उम्मीदवार है कृष्णलाल जी पंवार को खड़ा किया है। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं और एससी वर्ग का एक पॉपुलर चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी सब सामाजिक वर्गों का ध्यान रखती है और आज उस बात की पूरे प्रांत में एक सराहना है। अब जैसे बहन शैलजा है, कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। पिछली बार उनको हटा के और एक पुत्र को दे दिया। इस बार कोई दिल्ली से ले आए। कार्तिक शर्मा विनोद शर्मा जी का पुत्र है। विनोद शर्मा कांग्रेसी नेता हैं और मीडिया के आदमी हैं। तो अभी 10 जून को मतदान है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने देखिए यूपी में बाबूलाल निषाद जो उनको राज्यसभा में भेजा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे उनको भेजा, राजस्थान में घनश्याम तिवाड़ी जो 6 बार राजस्थान विधानसभा में विधायक रहा, मंत्री रहा, उनको भेजा। कांग्रेस का जो खेल है वो सामान्य व्यक्ति को धरनी जी समझ में नहीं आ रहा। तो कार्तिक शर्मा का यहाँ से चुनाव लड़ना, जेजेपी का उनको समर्थन करना, निर्दलीय विधायकों का समर्थन करना, नुकसान आपको क्या लगता है? आपका राजनीतिक अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर आपसे ये टिप्पणी चाहता हूँ कि कार्तिक शर्मा जो है क्रॉस वोटिंग कांग्रेस में करवाएंगे या किसी और दल में करवा सकते हैं? आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? देखिए कार्तिक शर्मा, धरनी जी, मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ। कार्तिक शर्मा के पिताजी का राजनीतिक बैकग्राउंड है। विनोद शर्मा जी पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनका संबंध संपर्क है, मीडिया के वो आदमी हैं और कांग्रेस में इस समय कांग्रेस का जो जहाज है वो इसलिए डूब रहा है कि उसमें धरनी जी नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। हम आप देख रहे हैं, हम उस समय के साक्षी हैं। आप पानीपत में रहते थे, हमारी पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, परंतु हमारी एक स्पष्ट नीति थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस विचार की स्थापना की जनसंघ के नाते। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद छोड़ करके और 22 दिसंबर को उन्होंने कश्मीर के लिए सत्याग्रह किया था। भारत सरकार के उद्योग मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार करके किया था। कठुआ में वो गिरफ्तार हो गए। 23 जून 1953 को उनकी डेड बॉडी हमको मिली। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। आज तक हम बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता ये नारा दोहराते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा के डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। ये 36 बिरादरी की पार्टी है, एक सिद्धांत, राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए आने वाला समय, कुछ लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। हम 2024 की निश्चित रूप से तैयारी कर रहे हैं। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे
कि आज नरेंद्र भाई मोदी का अपना एक वोट बैंक गरीब आदमी का एक वोट बैंक आज पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब वो जापान की यात्रा से आए। भारतीय समाज के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, उनका अपना एक ओरा है। पंडित जी, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी के बेटे, कांग्रेस के प्रति जो उनकी नाराजगी ट्विटर के माध्यम से जाहिर हो रही है, उससे क्या अंदाजा लगता है? वो तो आप सब अंदाजा लगा ही रहे हैं। मेरा तो अजीज है, मुझे तो चाचा कहता है। हमारे तो यहाँ हमारे साथ तो वो गठबंधन में रहा है। उसने चाचा की उंगली एक बार पहले पकड़ी थी जब हजका बनाई थी, अब दोबारा क्या पकड़ सकते हैं? हमने तो उनका नहीं, देखिए बात ये है कि मैं जनसभाओं में कहता हूँ कि भाई मारी गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, और जावे तो सुख पावे नहीं। नवजोत सिद्धू से पटियाला जेल में पूछ सकते हो। शर्मा जी, जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुए, 2.5 साल सत्ता में हो चुके हैं, निर्दलियों का गठबंधन हुई है, लेकिन पिछले दिनों से जो ये अटकलें, कयास, चर्चाएं मार्केट में कि कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? धरणी जी, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। आज भी श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार में अजीत दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। पीछे भी नगर निगम नगर के चुनाव हुए थे, उस समय जेजेपी को, जैसे अंबाला नगर निगम है, वहाँ 4 वार्डों में जेजेपी को हमने टिकट दिया। सोनीपत है नगर निगम है, वहाँ भी 4 टिकटें जेजेपी के लोगों को दी। रेवाड़ी नगर परिषद हम जीते, पूनम यादव हमारी सिंबल पर जीती। धारूहेड़ा, उसके धारूहेड़ा नज़दीक की एक नगर पालिका है, वो पूरी नगर पालिका हमने उनको दी। वो जो चुनाव परिणाम थे, उनका जो संकेत था, अब जैसे अनूप धानक मंत्री हैं, जेजेपी के विधायक हैं, उनकी जो विधानसभा है वो उकलाना है। अब उकलाना सारी उनको दी, वो सब हार गए। उकलाना में जो उनका चेयरमैन का उम्मीदवार था वो बीजेपी ज्वाइन कर गया। हमारे यहाँ पार्टी निर्णय जो करती है, ये दुनिया की आज सबसे बड़ी पार्टी है, और हम जब कोई पॉलिसी डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, तो उसमें कार्यकर्ताओं की जो सलाह है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, चंद्रशेखर। तो नीचे का फीडबैक ये था कि भाई इस बार नगर पालिका नगर परिषद 46 में बीजेपी अलग से लड़े, और अभी भी जो संभावनाएं खुली रखी हैं। अभी जेजेपी ने उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं, हम आज करेंगे, तो सीट एडजस्टमेंट में अभी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जिस बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों से लेकर सत्ता की सीढ़ियों तक रामविलास शर्मा का पहुंचाने में अहम रोल रहा है, भूमिका रही है, 2024 में क्या संभावनाएं देखते हैं कि बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी? अभी तो कार्यकाल बाकी है। वर्तमान सरकार श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये जो नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है ना, इसका सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शर्मा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 1 अध्यक्ष 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, और फरीदाबाद के लोगों का तो ये कहना है, नेताओं का ये कहना है, राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है कि पहली बार जो है किसी कांग्रेस ने किसी वहां से नेता को प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया है। नहीं, कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही नहीं पाई। कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ था, स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन अध्यक्ष थे, स्वर्गीय डॉक्टर कमला वर्मा अध्यक्ष थे, स्वर्गीय चौधरी सूरजभान अध्यक्ष थे, मैं बीजेपी अध्यक्ष रहा, 2 बार रहा, अकेला एमएलए था 91 में, और मेरी अध्यक्षता में 2014 में 47 कमल के फूल पर जीते, 6 हमारे समर्थक जीते, 53 का हाउस जीता। तो कांग्रेस ने तो
4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए और 5 अध्यक्ष बनाए। पार्टी की मजबूरियां देखिए, कोई न कोई तो मजबूरी रही होगी ना। रणदीप सुरजेवाला यहाँ विधानसभा में सदस्य रहा, कांग्रेस का प्रवक्ता है, उनको यानी एक तो स्वाभाविक पार्टी है ना। कृष्णलाल पंवार को बीजेपी ने अपना राज्यसभा सदस्य बनाया और कांग्रेस ने सुरजेवाला जी को राजस्थान में जैसलमेर में भेज दिया और दिल्ली के माकन साहब को हरियाणा में ले आए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व ये मानता है कि भाई हरियाणा में सुरजेवाला जी को रिस्क हो सकता है। कांग्रेस का नेतृत्व खुद मान रहा है कि भाई हरियाणा पर उसको विश्वास नहीं है। शर्मा जी, अगर चर्चा की जाए भूपिंदर सिंह हुड्डा की, आम आदमी पार्टी की, ये दो इस वक्त बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा, ये जीटी रोड की लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं, यहीं पर जनसभाएं कर रहे हैं, यहीं पर मीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, यहीं पर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर क्या सलाह देना चाहेंगे कि बीजेपी को क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो कर रही है। हमारे पास एक बहुत लोकप्रिय नेता है, नरेंद्र भाई मोदी हमारा एक लोकप्रिय नेता है और भारतीय जनता पार्टी का तपस्वी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा मजबूत संगठन है। और जहाँ तक ये केजरीवाल जी की बात है, मैं सतनाड़ी में रहता हूँ। केजरीवाल जी का जो घर है वो मेरे से 23 किलोमीटर दूर सिवानी में है। ये हमारा भाई, हम इसको जानते हैं, इसकी क्या कैपेसिटी है, इसकी क्या महत्वाकांक्षा है। धड़ाधड़ अब पंजाब में देखिए ना, पंजाब में मूसेवाला की दाह संस्कार में 50,000 लोग थे, वो पकड़े नहीं जा सके। पंजाब की पुलिस की क्या हालत हो गई। वो तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली में सुबह 5 बजे 50 पंजाब पुलिस के। केजरीवाल जी रास्ते से भटक गए, वो केवल अपनी महत्वाकांक्षा। आज बेचारे भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या हालत है। धरणी जी, आप पुराने पत्रकार हैं, वो कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पा रहे। कल वहां एक बस लूट ली, मतलब फ्री फॉर ऑल पंजाब हो गया है। रोजाना एक बड़ी हत्या हो रही है। पंजाब में 92 सीटें आने के बाद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी उत्साहित हुई और हरियाणा में रोज पलायन कराना शुरू कर दिया, कभी उमेश अग्रवाल का, कभी निर्मल सिंह का, राजनीतिक दलों से ये लोग आ रहे हैं। नहीं, राजनीतिक दलों से देखिए, हम तो पंजाब की हवा में और हरियाणा की हवा में बहुत बड़ा अंतर है। चंद्रशेखर, ये महाभारत का कुरुक्षेत्र है, ये धरती संघर्ष की धरती है। यहाँ तो रात को कैबिनेट में क्या बात हुई, सुबह हुक्के पर आ जाती है। आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, आप 6 महीना देखिए पंजाब में। कुमार विश्वास कवि ने जो उद्घाटन किया वो तो सही किया, पर वो गलत टाइम पर कर दिया। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा को कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं राजनीतिक रूप से चुनावों के लिए? कोई खतरा नहीं है, भूपिंदर सिंह हुड्डा को हम कोई खतरा नहीं मानते। वो हमारे बड़े भाई हैं। कांग्रेस, अब वो पता नहीं कांग्रेस में रहेंगे या नई पार्टी बनाएंगे या क्या। धन्यवाद। तो ये हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी के जींद चुनावों में रणदीप सुरजेवाला पर किए गए कटाक्ष को आज तक दुनिया भूली नहीं, आज तक याद रखे हुए। और रामविलास शर्मा जी का कहना है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही जो रणदीप सुरजेवाला को यहाँ से, हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ाए गए और उन्हें पलायन कर कर राजस्थान भेज दिया गया। यानी ये भी एक राजनीतिक कटाक्ष है। और दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि 23 किलोमीटर दूर अरविंद केजरीवाल का घर इनके घर से है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पंजाब में जिस प्रकार से गायक की अभी हत्या की गई, उसकी संस्कार में 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए, लेकिन हत्यारे अभी तक पकड़े ना जाना, ये कानून व्यवस्था पंजाब की है, इस पर भी इन्होंने संकेत दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 महीने रुकिए,
प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं 6 महीने रुकिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में क्या कर रही है अपने आप पता लग जाएगा। और हरियाणा के अंदर राजनीतिक रूप से बीजेपी और जेजेपी फिलहाल एक हैं, और जहां तक संबंधों की बात है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत हैं। सरकार की व्यवस्था इसी तरह से है और चल रही है। रामविलास शर्मा जी आशा रखते हैं कि ये सब कुछ स्मूथ ऐसे ही चलता रहेगा। पुराने पॉलिटिशियन है रामविलास शर्मा जी, बीजेपी के अगर कहा जाए तो ये उस वक्त सारथी बने जिस वक्त बीजेपी का रथ जो है बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ था, और इन्होंने बीजेपी को सत्ता के एक दहलीज तक पहुंचाने का अहम काम किया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।